डॉक्टर के वेश में जो इनको पीटा वो वास्तविकता में डॉक्टर नहीं हो सकता, डॉक्टर के वेश में गुंडा था, ये कह सकते हैं। इस समय आरजेडी का सरकार रहा था तो यह व्यक्ति मेक लेकर के जोर जोर से चिल्लाता और कहता कि जंगल राज आ गया। तेजस्वी यादव को गाली देता, लालू परिवार को गाली देता, न जाने क्या क्या कहता, चांदी का चम्मच पता नहीं, चारा चोर, ये चोर वो चोर, दुनिया के जितने आरोप होता ये टोटल आरोप अगर किसी पर लगाता तो वह तेजस्वी यादव और लालू यादव के परिवार पर लगाता। भी हो चाहे कोई कुछ भी हो, लेकिन आरोप लालू परिवार और तेजस्वी यादव पे ही होता। ये व्यक्ति क्या था, जंगल राज 2 आ गया। पार्टी से जोड़ करके देखें तो जो मनीष कश्यप के साथ अगर हुआ तो वो कतई अच्छा ही हुआ। ये जो मुख्य डिप्टी सीएम था या थे, सॉरी क्या कहते तेजस्वी यादव, तो ये तो अपना इलाज जब भी बीमार होता है तो ये तो जाता है दिल्ली करवाने के लिए इलाज। तो इन भाई साहब को क्यों जरूरी पड़ा था, इनको कितनी क्यों खुजली हो रहा था, ये पीएमसीएच गया था, ये निरीक्षण 12 बजे रात को, क्या इनको नींद नहीं आ रहा था? क्यों भाई साहब आपको नींद नहीं आ रहा था क्या? क्यों मर रहे थे इतना, मतलब किसके लिए मर रहे थे? रात को छापेमारी करता है पीएमसीएच में, जहां 200 गुंडे लोग मिलकर के मनीष कश्यप को पीटते हैं, वहां 12 बजे रात को यह जाता है देख रेख करने, छापेमारी करने के लिए। सोचिए बैच कैसे गया भाई साहब, और ये इतना बड़ा रिस्क कैसे ले लिया तुझे? कम से कम समझना चाहिए किसके लिए लड़ रहे हो? जो पानी पी पी के गाली दे रहा है उनके लिए, या फिर उनके लिए जो चारा चोर मतलब पता नहीं क्या क्या कहता है, या उनके लिए, किसके लिए? नमस्कार दोस्तों, मैं जयराम से आप सबका स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। दोस्तों आज आप जो फोटो देख रहे हैं ना, आप इससे समझ ही गए होंगे कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार के चर्चित चेहरा या पत्रकार कह सकते हैं मनीष कश्यप जी के बारे में। दोस्तों कुछ दिनों की बात है, यानी दो चार दिन पहले की बात है। मनीष कश्यप एक गरीब लड़की को पीएमसीएच में इलाज करवाने के लिए ले जाते हैं। अब ये कह सकते हैं इलाज ऑलरेडी था, उनको अच्छे से देख रेख हो, इनके लिए वो जाते हैं ताकि उनका इलाज बढ़िया से हो सके। अपने लिए नहीं गए, अपने परिवार किसी के लिए भी नहीं गए, किसी गरीब परिवार की लड़की थे, उनको सपोर्ट में उनके लिए खड़ा हुए थे। लेकिन ये जब हॉस्पिटल जाते हैं दोस्तों, तो ये क्या करते हैं कि एक जो नर्स होता है, जो जूनियर डॉक्टर होता है, उनसे इनका बकझक हो जाता है। बकझक आप ये कह सकते हैं कि कुछ गलत दिखा होगा तो ये बोलना शुरू कर देंगे। वैसे भी आदत इनका बोलने का है, जब कभी गलत दिखता नहीं, गलत दिखेगा और बोलना शुरू कर देगा, क्योंकि ये शुरुआत से ऐसा ही करते हैं, गलत के लिए हमेशा ये लड़ते आए। हम ये गलत ही कहेंगे क्योंकि पीएमसीएच में कुछ ना कुछ तो गलत हुआ होगा, तभी ये आदमी बोला होगा, और बोला होगा तो जाकर ये ऐसी स्थिति में ये पहुंचा है। तो हुआ होगा, एक बताया जाता है कि एक नर्स जूनियर डॉक्टर जो कि महिला थी, और उनसे इनका क्या होता है ना कि बस ऐसे कहा हो जाते हैं। क्या करते हैं कि जो डॉक्टर के जो व्यवस्थापक या जो डॉक्टर सॉरी हॉस्पिटल के जो व्यवस्थापक जो देख रेख करते हैं, उनको शिकायत करने के लिए जाते हैं, और उनके केबिन में कहते हैं कि 200 लोग इनको आकर के बंधक बना लेते हैं और इनको खूब पिटाई किया जाता है। दोस्तों जो इनके साथ हुआ वास्तविकता में किसी और व्यक्ति के साथ या इन्हीं के साथ जो हुआ वो कदापि नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही निंदनीय है और असहनीय भी है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। डॉक्टर के वेश में जो इनको पीटा वो वास्तविकता में डॉक्टर नहीं हो सकता, डॉक्टर के वेश में गुंडा था, ये कह सकते हो। वो लोग जो इस तरह से इसको, जो ऑलरेडी पहले से चर्चित चेहरा है, जब इनके साथ ऐसा बर्ताव कर सकता है, तो हम जैसे किसी के भी साथ ऐसा बर्ताव वहां करने के लिए देखने के लिए मिल सकता है। अब आते हैं दोस्तों, अगर इनके साथ हुआ तब क्या? तो देखिए, अगर ये मनीष कश्यप जी है और अगर अभी इस समय आरजेडी का सरकार रहा था, तो ये व्यक्ति मेक लेकर के जोर जोर से चिल्लाता और कहता कि जंगल राज आ गया। तेजस्वी यादव को गाली देता, लालू परिवार को गाली देता, न जाने क्या क्या कहता, चांदी का चम्मच पता नहीं, चारा चोर, ये चोर वो चोर, दुनिया के जितने आरोप होता ये टोटल आरोप अगर किसी पर लगाता तो वह तेजस्वी यादव और लालू यादव के परिवार पर लगाता। चाहे मुख्यमंत्री कोई हो, स्वास्थ्य मंत्री कोई हो, चाहे कोई कुछ भी हो, लेकिन आरोप लालू परिवार और तेजस्वी यादव पे ही होता। ये व्यक्ति क्या था, जंगल राज 2 आ गया है। अब अगर जब इनसे एक पत्रकार पूछता है कि अब बताइए, अब तो आप ही का सरकार है, अब आप क्या कहना चाहते हैं, तो कहा कि हॉस्पिटल में जंगल राज 2 आ गया है। क्यों हॉस्पिटल में, क्यों राज्य में क्यों नहीं? तो ये उसी पार्टी का एक कार्यकर्ता है, तो अपने पार्टी का विरोध कैसे कर सकता है? जिस पार्टी से मंगल पांडे जो कि स्वास्थ्य मंत्री है, जिस पार्टी से आते हैं, उसी पार्टी का यह कार्यकर्ता है, तो ये अपने पार्टी का विरोध कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं कि उनके पार्टी का सरकार रहते हुए बिहार में जंगल राज आ सकता है? दोस्तों ये इनके साथ एक बार भी नहीं हुआ, इससे पहले भी इस पर केस हुआ था। इनको कहा गया पूरा इनका गिरफ्तार होने वाले थे, लेकिन इनकी बचाव में सरकार खुद आ गई, बीजेपी का कुछ नेता आ गया था, ये बच गया था और कहा कि एफआईआर नहीं, जबकि सबको पता है एफआईआर इन पर हुआ था।
और ये खुद तक लैब आकर के बोलते हैं कि अब हम क्या करते हैं कि अपना सिलेंडर देना थी, सरेंडर करने वाले हैं और बीजेपी पार्टी छोड़ रहे हैं। ये खुद बोला था और फिर बाद में कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भाई तुम कहां जी रहे हो और किसको मूर्ख बना रहा है तुम? तुम्हारे साथ पहले भी ऐसा हुआ, लेकिन ये अपनी पार्टी का विरोध नहीं करेंगे। दोस्तों अगर हम इनको पार्टी से जोड़ करके देखें तो जो मनीष कश्यप के साथ अगर हुआ तो वो कतई अच्छा ही हुआ। आप कहोगे कैसा अच्छा हुआ? तो कम से कम जो इनके साथ हुआ, अब ये क्या कर सकते हैं ना, अपने पार्टी के जो स्वास्थ्य मंत्री है उनसे ये कह सकते हैं कि हमारे साथ जो अगर ऐसा हुआ तो फिर हम सरकार में क्यों? अब ये आवाज उठा सकते हैं, बात रख सकते हैं। अगर किसी और के साथ होता तो शायद ये नहीं जाता वहां। आज इनके साथ, क्योंकि अपनी पार्टी की बात है ना, अपने पार्टी की है तो वहां नहीं जाता, उनके पास नहीं जाता। अब खुद पर आ गया इनके सरकार रहते हुए तो ये जरूर पूछेगा और जरूर जानने का प्रयास करेगा कि इनके साथ ऐसा क्यों हुआ। ये बात है। अब हम आगे दिखाते हैं कि आखिर स्वास्थ्य मंत्री जो क्या कहते हैं मंगल पांडे है, वो तो आपको पता चल गया कि वो बीजेपी का एक बीजेपी का ही मंत्री है ना, बीजेपी से ही आता है। और ये व्यक्ति भी जो बेड पर आपको लेटा हुआ देगा ये भी बीजेपी का एक कार्यकर्ता है। तो सोच लीजिए बीजेपी का एक नेता है कह सकते हैं, कार्यकर्ता नहीं नेता है कह सकते हैं। अब इनके साथ ऐसा हुआ जबकि इनकी ही सरकार है। अब पीएमसीएच का स्थिति बताते हैं। पीएमसीएच में ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा व्यवस्था है, बिल्कुल अच्छा व्यवस्था नहीं है। ये शुरुआत से इनको वर्ल्ड क्लास का बनाया जा रहा है, लेकिन वर्ल्ड क्लास स्थिति वहां नहीं है। वहां के डॉक्टर वहां उपस्थित नहीं होते, सीनियर डॉक्टर आते नहीं है अस्पताल, ऐसा स्थिति है पीएमसीएच का। जब 17 महीना के लिए आरजेडी का सरकार, आरजेडी का सम्मिलित सरकार था, जेडीयू आरजेडी का, तो उस समय स्वास्थ्य मंत्री था तेजस्वी यादव। दोस्तों अब अगर अभी थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, जब इनको बढ़िया जगह से कुटाई किया गया उसके बाद जो न्यूज चैनल, जो यूट्यूब है, यूट्यूबर वगैरह है, क्या क्या लिखता है वो पढ़ करके सुनाते हैं। एक यूट्यूबर है राकेश मिश्रा शायद करके, कहता है पीएमसीएच में मारपीट के बाद मनीष पहली बार खोलकर सच्चाई बताई मनीष कश्यप, अब बीजेपी छोड़ देंगे। आगे क्या है कि मनीष कश्यप को अस्पताल में किसने कोड दिया, जानिए अंदर की कहानी। भाई साहब इनको अंदर की कहानी कौन बताता है? किसी को भी नहीं पता और ये इनको अंदर की कहानी पता है। फिर पीएमसीएच में फंस गए मनीष कश्यप, हॉस्पिटल से निकलते ही दहाड़े मनीष कश्यप खोले सारे पोल। वास्तविकता में जब मनीष कश्यप वहां से निकले तो बेहोश था और ये हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था। कैसे कैसे लोग रहते हैं बताइए। और दहाड़ने की तो बात तो छोड़िए, इनके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रहा है। आप इनका इंटरव्यू देखेंगे ना तो ऐसे नजर भी नहीं मिला, कैमरा सामने देख भी नहीं रहा, सर झुका हुआ है, ये स्थिति है इनका। और कह रहा है क्या दारे, कहां से धारेगा भाई, क्या धारेगा? मनीष कश्यप पीएमसीएच पूरी सच्चाई जानो, जान हो जाएंगे हैरान। कौन सा? ये है सर राकेश मिश्रा जी, जिनके साथ में तमिलनाडु के कांड में ये भी जेल गए थे सर। मनीष कश्यप की धुनाई क्यों हुई, अस्पताल में भर्ती कैसे कैसे है तबियत, धुनाई देख रहे हैं, शब्द लिख रहे हैं धुनाई। मनीष कश्यप आईसीयू में भर्ती, पीएमसीएच में गुंडों ने किया था पिटाई, आंखों देखी की सच्चाई जान लो। अब इनको कौन बताता? और ये कौन सा वहां था कि इन्होंने आंखों देखा हाल बताया? ये बच कैसे गया अगर ये था उनके साथ? बड़ी अजीब है यार लोगों का। अब दिखाते हैं दोस्तों, अगर ये तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम हुआ करते थे बिहार राज्य के, उस समय जब इनको स्वास्थ्य मंत्री मिला, स्वास्थ्य मंत्री का पद मिला, तो ऐसे इनका नारा ही था स्वास्थ्य देगा, पढ़ाई लिखाई पता नहीं ये सब चीजें था, स्वास्थ्य के लेकर के ही ये लोगों के बीच आए थे, स्वास्थ्य नौकरी को लेकर के आए थे। जब डिप्टी सीएम का इनको पद मिला तो ये क्या कि अचानक पीएमसीएच में आधी रात को निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं और वहां की व्यवस्था देख ये हैरान हो जाते हैं। वहां देखा जाता है कि बहुत सारे डॉक्टर वहां थे ही नहीं, कोई इधर कोई उधर था, कोई मतलब सही ढंग से मतलब कोई भी देख रेख नहीं हो रहा था किसी पेशेंट का, किसी मरीज का, कोई करने वाला कहने वाला नहीं था। अब उसी में जब ये गए उसके बाद जो पत्रकार यूट्यूब वगैरह है, आप उस पर जो न्यूज चलाया गया वो हम पढ़ते हैं, सिर्फ हेडिंग पढ़ते हैं। तेजस्वी चिराग जब ये तो शायद अभी कुछ दिन पहले किया, जाने दीजिए वो शायद गलती से आ गया। पीएमसीएच में रात 12 बजे तेजस्वी यादव की छापेमारी। एक बात बताइए, ये जो मुख्य डिप्टी सीएम था या थे, सॉरी क्या कहते तेजस्वी यादव, तो ये तो अपना इलाज जब भी बीमार होता है तो ये तो जाता है दिल्ली करवाने के लिए इलाज। तो इन भाई साहब को क्यों चोरी पड़ा था, इनको कितनी क्यों खुजली हो रहा था कि पीएमसीएच गया था ये निरीक्षण 12 बजे रात को? क्या इनको नींद नहीं आ रहा था? क्यों भाई साहब आपको नींद नहीं आ रहा था क्या? क्यों मर रहे थे इतना, मतलब किसके लिए मर रहे थे? अपने लिए तो नहीं मर रहे थे। बाकी देखिए हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको पानी पी पी कर गाली देने वाला बहुत है, इसलिए गाली देने वाला है क्योंकि ये तेजस्वी यादव जो है ना वो लालू यादव का बेटा है और इनके टाइटल को लेकर के इनको गाली देने वाला बहुत ज्यादा है। आप बताइए ये 12 बजे रात को छापेमारी करता है पीएमसीएच में,
जहां 200 गुंडे लोग मिल करके मनीष कश्यप को पीटते हैं, वहां 12 बजे रात को यह जाता है देख रेख करने, छापेमारी करने के लिए। सोचिए बैच कैसे गया भाई साहब, और ये इतना बड़ा रिस्क कैसे ले लिया तुझे? कम से कम समझना चाहिए किसके लिए लड़ रहे हो? जो पानी पी पी का गाली दे रहा है उनके लिए, या फिर उनके लिए जो चारा चोर मतलब पता नहीं क्या क्या कहता है, या उनके लिए, किसके लिए लड़ रहे हो? चलिए आगे देखते हैं। तेज यादव आधी रात पहुंचे पीएमसीएच, हाल देखकर डॉक्टर पर भड़के। क्यों क्यों भड़कना था, छोड़ देते वैसे। क्या जाता है, मंगल पांडे जी तो भी तो बढ़िया आराम से घर में बैठे हैं, आपको कौन सा खुजली हो रहा है? पहले भी मंगल पांडे ही था, छोड़ दो ना यार, काहे मतलब क्यों पीछे पड़े हो? क्या चाहिए? मरेगा तो ये सब लेकर के जाएगा क्या? आराम से सरकारी कुर्सी मिलता है, खाओ पियो मस्ती करो, कोई जरूरी नहीं डॉक्टर वगैरह। क्या जरूरी है यार आपको, मतलब क्या करना चाहते हो क्या? मत करो यार, कोई फायदा नहीं मिलने वाला। आगे देखिए, अस्पताल अस्पतालों की लापरवाही पर सख्त तेजस्वी यादव। क्यों भाई, क्यों सख्त? क्या गलत किया? ठीक है तो हो रहा है, जो हो रहा है सब ठीक ही तो हो रहा है। क्या है आप मतलब क्या कहते हैं, जंगल राज को लाना चाहते हैं ये सब करके? मत लाइए यार। आगे देखिए, बिहार में उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव एक्शन मोड में आए नजर। क्यों, क्या हो जाएगा उससे? क्या हो जाएगा बताओ? पीएमसीएच में छापेमारी करने पहुंचे तेजस्वी यादव जब खूब भड़क गए। क्यों भाई, कोई वजह होना चाहिए ना। अस्पताल की लापरवाही पर सख्त तेजस्वी यादव, पटना पीएमसीएच में छापेमारी करने पहुंचे तेजस्वी यादव जब खूब भड़क गए। क्यों भड़क गए? अचानक हॉस्पिटल पहुंचे तेजस्वी यादव, 1 लाख लोगों की आंखों का ऑपरेशन बिल्कुल। अरे भाई साहब क्या कर रहे हो आप? सबका क्या करोगे, मतलब रुपया बांट दोगे, ऐसे ही फ्री में बांट दोगे क्या? क्यों ये सब करवाने की जरूरत ही क्या है? अरे यार आपको जो पद मिला उस पर आराम से खाओ पियो मस्ती करो, किसके लिए कर रही हो सब? कर क्यों रहे हो यार? अजीब है यार इस आदमी का। ठीक है देखते हैं आप, हेल्थ मिनिस्टर का मिड नाइट एक्शन। मैंने मतलब आधी रात को एक्शन, क्या जरूरी आराम करके शायद यार, शादी विवाह हो गया इनको कौन समझाएगा यार? शादी विवाह होकर के पत्नी को छोड़ कहां घूमता है हॉस्पिटल में? देखो यार कैसे कैसे लोग रहते हैं इस दुनिया में यार। एक्शन में तेजस्वी यादव रात में अचानक पहुंच गए पीएमसीएच, डॉक्टरों पर भड़के। डॉक्टर अपना काम जो कर रहा है वो करने तो यार, मारे तो मारे, उससे आपको क्या जाता है? मरने दो ना यार, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है यार आपको, मतलब मर रहा है अच्छा है, जनसंख्या कम हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी अचानक पहुंचे पीएमसीएच, और फिर क्या? फिर तेजस्वी के पीएमसीएच में छापेमारी के कुछ घंटे बाद ही गुंडई देखकर हड़ताल में गए डॉक्टर। अब क्या, अब बताइए, ये तेजस्वी यादव के पहुंचने पर जो लापरवाही दिखा, उस पर एक्शन के बाद जितने भी डॉक्टर था वो सब हड़ताल पे आ गए। हड़ताल पे यानी सरकार के खिलाफ, स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ डॉक्टर हड़ताल पे आ गए। सुनते जाइएगा, आगेगा मत, सिर्फ भारी पड़ रहे हैं। तेजपाल के पीएमसीएच में छापेमारी के कुछ घंटे बाद ही गुंडई देख कर हड़ताल में गए। ठीक है वही है। एक्शन में तेजस्वी यादव, बिहार के मेडिकल सिस्टम को चाहिए सर्जरी। तेजस्वी यादव से बिहार के जूनियर डॉक्टरों की बड़ी मांग, अंतिम चेतावनी देकर सब बोले मतलब सब अंतिम चेतावनी क्या कह सकते हैं। तेजस्वी यादव के आने की खबर से पटना के पीएमसीएच में हड़कंप, डॉक्टर से लेकर सब भागने लगे। क्यों, क्या भागने लगे? क्या मतलब क्या गड़बड़ी था कि भागने लगे? रात 2 बजे तेजस्वी यादव पहुंचे गर्दनी बाग अस्पताल, फिर देखिए डॉक्टर ऐसी हाल में पकड़ी गई। अरे यार क्या कर रहे हो, डॉक्टर को जीने नहीं दोगे क्या? अरे यार जीने दो, उनके भी बाल बच्चे सोना तो आराम करने दो यार, क्या मतलब क्या करना चाह रहे हो क्या? अचानक हॉस्पिटल पहुंचे तेजस्वी यादव, और फिर जब अचानक पीएमसीएच पहुंचे तेजस्वी यादव और आधी रात तेजस्वी यादव ने लगाई डॉक्टरों की क्लास। क्या बात है, पटना पीएमसीएच में गड़बड़ियों पर तेजस्वी यादव की फटकार। क्यों फटकारने की जरूरत ही नहीं था, कुछ जो कर रहा था जो ठीक है तो था। तेजस्वी यादव ने क्या पीएमसीएच को लेकर बड़ा ऐलान, बात बता दिया कि क्या कमी थी जो अपूरी हुई। क्या पूरा हो गया यार, छोड़ने तो क्या पूरा करने की जरूरत है? क्या करना चाहते हो आप यार? बड़ी अजीब आदमी है, इनको कौन स्वास्थ्य मंत्री बना दिया, हमें समझ में नहीं आता है। बना दिया था। एक्शन में तेजस्वी यादव का स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के लिए डेस्क कोड जारी, फॉलो नहीं किया तो क्या फॉलो नहीं करेगा तो क्या कर लेगा? तुझे आराम से जीने दो यार। तो देखा आपने दोस्तों, अगर ये स्वास्थ्य मंत्री थे तो 12 बजे रात 2 बजे रात अलग अलग हॉस्पिटल में जाकर के छापामारी करते थे और वहां की स्थिति को दिखाते थे, मीडिया वाला के साथ जाते थे ताकि जो सच्चाई है वो लोगों को दिखाए, किसी को रोकते नहीं थे, अपनी कमी को कभी नहीं छुपाए। इन्होंने सबके सामने लाया और कहा कि नहीं गलत है, मतलब गलत है, जो कमी है उनको पूरा किया जाएगा। जो डॉक्टर अनुपस्थित थे उनको कहा कि 7 दिन का समय देते हैं, आप व्यवस्था को सुधार कीजिए, आप सही समय पर आइए। 7 दिन का अल्टीमेट सब प्रत्येक डॉक्टर को मिल रहा था ताकि लोग 7 दिन में कम से कम सुधार करें। 2 महीना टाइम दे रहा था कि आप सुधारिए, लेकिन नहीं, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। क्यों? पानी पी पी करके इस आदमी को गाली देता है भाई, अभी भी सच्चाई है।
ये किसके लिए कर रहा था? ये अपने लिए। इनका जब भी कोई छोटा सा भी नोक झोंक आती खांसी तक भी आता है तो दिल्ली में जाकर इलाज करवाता है। इनको क्या ही फर्क पड़ता है कि यहाँ की व्यवस्था सही हो या ना हो? कुछ फर्क पड़ने वाला है? मरने देता क्या जोड़ी है? इसकी आवश्यकता ही क्या था? मैं पूछता हूँ आपको आवश्यकता था ही क्या जो आप इतना ज्यादा रिस्क लेकर के आप पीएमसी आज पहुंचे, जहां आप तो बाल बाल बच गए यार। शायद आप हिम्मत नहीं करेगा ये जाने का, अब मत जाना यार, शायद आपके साथ भी कुटाई हो सकता है। ऐसा मत करो, कभी छोड़ दिया करो, जाने दो। दोस्तों अगर ये डिप्टी सीएम के पद पर रहते हुए अगर इन्होंने जब एक्शन लिया तो उसमें एक दो डॉक्टर नहीं था, 700 डॉक्टर था, जो ना तो समय पे आ रहा था, कई तो 12 साल से अपने जो डॉक्टर पद पर था वो आया ही नहीं था हॉस्पिटल। 12 साल से ऐसे भी थे, कोई 5 साल से, कोई 2 साल से, कोई 2 महीना से, कोई 1 महीना से एब्सेंट थे, हॉस्पिटल आ ही नहीं रहते, लेकिन हर महीना सैलरी ले रहे थे। जब उन सब पर इन्होंने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जो कार्रवाई किए तो सब रोड पे आकर के हड़ताल करनी शुरू कर दिए, क्योंकि सब डॉक्टर अपने प्राइवेट क्लिनिक में था, वहां सारे मरीज को देख रहे थे, वहां रुपया लेकर के देख रहे थे, लेकिन हॉस्पिटल एक भी नहीं आ रहा था। सभी पर तेजस्वी यादव ने एक्शन लिया। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि हमारे बिहार के लोगों को सुविधा मिले, स्वास्थ्य में सही होगा, मतलब स्वास्थ्य अगर विभाग सही होगा तो लोगों को सही इलाज होगा। उस समय का दिन है जब ये रात में 12 बजे 2 बजे कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में पहुंच जाते थे। डॉक्टर में एक कंपन सा आ गया था, डर सा था कि अगर समय पर नहीं पहुंचेंगे उनके साथ कुछ भी हो सकता है, उनको सस्पेंड किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। ये आदमी ने उस समय स्वास्थ्य विभाग की दशा और दूसरा सुधार करने का जिम्मा उठा रखा था 17 महीना में, लेकिन लोग कोई मतलब नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं। अभी तो एक आरा का एक पासवान जी था ना, उनकी कुटाई मनीष कश्यप के बाद हुआ था। क्यों भाई? पीएमसीएच में कुटाई क्यों होता है? किसने अधिकार दिया डॉक्टर को कि जो मरीज आता है दिखाने के लिए उनको पीटो? आप इलाज नहीं कर सकते हो तो मत करो, छोड़ दो अपना पद, दूसरा डॉक्टर आएगा वो करेगा इलाज। आपको मरीज के साथ में जो आता है, पेशेंट के साथ में जो आता है, आप उनको लगातार पीट दे रहे हो, कुछ भी कर दे रहे हो। और मंगल पांडे जी आराम से सोए हुए हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है। छोड़िए उन लोगों की बातें छोड़िए, मनीष कश्यप के साथ जो इतना बड़ा कांड हो उसके बाद भी कोई देखने के लिए नहीं आया, कोई कौन मतलब ट्वीट तक नहीं किया, उनके सपोर्ट में कोई खा भी नहीं बीजेपी का। और ये कहेगा कि मंगल राज है। अरे कौन सी मंगल राज है? आप किस मंगल की राज की बात कर रहे हैं? अभी की घटना है, तेजस्वी यादव ने एक माँ बेटी को क्या क्या रोड पे उठा करके हॉस्पिटल भेजा और वो मारा, तो आज तक उनका डेड बॉडी भी नहीं मिला। 2 दिन पहले कहां गया उनका डेड बॉडी? क्यों नहीं मिल रहा है? ये अपना गाली दे करके यार इनको भेजा उस माँ बेटी को हॉस्पिटल, और पता चला कि वो तो मतलब जब मारा तो उनका डेड बॉडी भी नहीं उनके परिवारों को मिला, परिजनों को मिला। कहां गया उनका डेड बॉडी? क्या हुआ उनके डेड बॉडी के साथ? क्या वास्तविकता में वो बच सकता था? कहीं ऐसा तो नहीं कि जबरदस्ती डॉक्टर ने उनको मार दिया और उनके डेड बॉडी के साथ कुछ गलत किया? ऐसा भी तो हो सकता है। कौन देगा इनका जिम्मेदार? मतलब इनका जिम्मेदारी कौन लेगा? स्वास्थ्य मंत्री नहीं लेगा ना? क्यों नहीं पूछा जाता उनसे प्रश्न? अगर उनसे पूछेंगे प्रश्न तो क्यों कहेगा कि मतलब तुम ये कर रहे हो वो कर रहे हो? कौन होते हैं आप? अगर अपना जिम्मेदारी के साथ अपना बात रखना अगर गुनाह है तो क्या करे बताओ? तुम गाली देते हो अपना ये सोच करके कि हमें आजादी है और हम प्रश्न भी नहीं पूछ सकते हैं। तुम गाली देते वक्त ये भी नहीं सोचते हो कि मतलब जो आजादी है वो गाली पढ़ने के लिए नहीं, प्रश्न पूछने के लिए है, तब तुम्हें शर्म नहीं आता है? और हम जब ये आजादी का मतलब हमें जो स्वास्थ्य मंत्री से ये प्रश्न पूछने का, क्यों भाई, क्यों मनीष कश्यप साथ ये हुआ? क्यों उस आरा के उस पासवान के साथ ऐसा हुआ? क्यों जो लोग जाते तो मार खाने का, सुशांत जो राय है जो जनता दल संघ के वो फाउंडर है, उनके साथ ऐसा क्यों हुआ मारपीट? अब ये अगर इनसे प्रश्न नहीं पूछेंगे तो किनसे पूछेंगे? अधिकार का मतलब ये नहीं तो फिर क्या गाली पढ़ना है? आजादी का मतलब ये हो गया कि गाली पढ़ो आंदोलन? आजादी का मतलब है आप अपना राय रखिए बस, और वो भी दायरा में रह करके, ना कि गाली गलौज करके। अब बताते हैं कि देखिए जब 700 डॉक्टर बिना अस्पताल गए सैलरी उठा रहे थे तब आईएमए ने विरोध क्यों नहीं किया? पढ़े बिहार की बड़ी खबरें। और देखिए दोस्तों, ये आईएमए जो है ये एसोसिएशन है जो कि पूरा नेशनल लेवल पे डॉक्टरों का देखरेख करता है, डॉक्टरों के साथ खड़ा होता है, इनके पास बहुत पावर होता है। जब तेजस्वी यादव एक्शन लिए तब जाकर के आईएमए जो संस्था है वो तेजस्वी यादव के खिलाफ हो गया, डॉक्टर के साथ में खड़े हो गए, उन डॉक्टर के साथ में जो हॉस्पिटल आते ही नहीं थे, सिर्फ सैलरी ले रहे थे। क्यों भाई? वो सिर्फ सैलरी लेने के लिए, अगर उनको नहीं काम करना तो प्राइवेट में रहे, प्राइवेट में काम करना है तो। अब देखिए जब ये हुआ उसके देखिए, हाँ 12 साल से नहीं आए थे और उठा रहे थे वेतन। बिहार के 705 डॉक्टर अस्पताल में आते ही नहीं रहे, आते ही नहीं।
705 डॉक्टर, आप सोचिए 705 डॉक्टर अगर हॉस्पिटल आए और बढ़िया से इलाज करें, कितने लोगों का इलाज होगा यार, कोई बचेगा ही नहीं। अब ये स्थिति है, 12-12 साल से नहीं आ रहे थे हॉस्पिटल, क्या कहां थे ये सब? और मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे थे? जो 20 साल से हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, 17 साल से, वो क्या कर रहे थे? स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पहले से क्या कर रहे थे? इस पर प्रश्न पूछेंगे तो क्या करेंगे वो? 12 साल से गैर हाजिरी है, कई डॉक्टर, सरकार थी बेखबर, तेजस्वी यादव ने आप जारी कराई 705 डॉक्टर का सस्पेंशन कह सकते हो। अब इनका विस्तार में यहां थोड़ा सा पढ़ते देखिए। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की हिदायत का नहीं दिखा सर, ड्यूटी से गायब मेरे 700 डॉक्टर। हिदायत दिया कि आप टाइम पे आइए, ड्यूटी कीजिए, लेकिन डॉक्टर नहीं आया। अरे आप वो जो आपको दिया ना, वो डिप्टी सीएम है और स्वास्थ्य मंत्री भी है, लेकिन डॉक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब बताइए इनको कहां से इतना सहयोग मिल रहा है, कहां से इनका मतलब सपोर्ट मिल रहा है? तो सपोर्ट एक ही है, वह IMA जो नेशनल लेवल पे काम करता है, उनसे इनको सपोर्ट मिलता है। और इसलिए ये डिप्टी सीएम स्वयं स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ हो गए, उनके बात का कोई वैल्यू नहीं है। आगे देखिए, समझ में आ जाएगा। पटना, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने NMCH के अधीक्षक को निलंबित किया था, हटा दिया था। चलो जाओ, मामले को लेकर वह IMA के निशाने पर आ गए। जब निलंबित किया तो IMA की निशाने पर डायरेक्ट IMA बीच में आक्षेप कर दिया, निशाने पर आ गए। IMA द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर अधीक्षक प्रोफेसर या डॉक्टर विनोद कुमार सिंह का निलंबन रद्द करने की मांग की। सुनिए, अधीक्षक प्रोफेसर डॉक्टर विनोद कुमार सिंह का आप यहां देख लीजिए पहुंच, और ये लोग जो इनके साथ खड़े थे, वो बात ध्यान रखिएगा, ये स्वयं डायरेक्ट मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके वो रद्द करने, जो निलंबन था वो रद्द करने की मांग करता है। और ये प्रेशर बनाता है किस पर? स्वास्थ्य मंत्री जो कि डिप्टी सीएम है, उन पर। कानून उल्लंघन रद्द करने की मांग की गई थी। इस पर तेजस्वी यादव का गुस्सा फूटा और तेजस्वी ने कहा कि जिस डॉक्टर का ये नहीं मतलब जो डॉक्टर नहीं आ सकता उनके लिए, कि डेंगू वार्ड कहाँ है, जिस डॉक्टर को ये भी नहीं पता कि डेंगू वार्ड कहाँ है, यहाँ थोड़ा सा मीठा हुआ, पता नहीं क्या कैसा था, वार्ड कहाँ है, उसका पक्ष आप कैसे ले सकते हैं? तेजस्वी यादव ने कहा गुस्सा में, अगर आप क्या लिखा हुआ IMA से, कि आप जो डॉक्टर को ये भी नहीं पता कि डेंगू वार्ड है कहां, जो डॉक्टर उपस्थित नहीं हो रहे थे, आप उनका पक्ष कैसे ले सकते हो? आप उनके साथ कैसे खड़ा हो सकते हो? ये तेजस्वी यादव का कहां है, उसका पक्ष आप कैसे ले सकते हैं? हम जनता के लिए काम करेंगे। तेजस्वी ने कहा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर से जुड़ी संस्था है, डॉक्टर का ही पक्ष लेगी, लेकिन जो गलत काम कर रहा है उसका पक्ष लेना चाहिए, यह भी उनको देखना चाहिए। नीतीश कुमार ने जब इनका पक्ष लिया डॉक्टरों का, तब तेजस्वी यादव ने कहा जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है वह डॉक्टरों के लिए है और वो डॉक्टर का पक्ष लेगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चाहिए था कि सच क्या है, गलत क्या है, जो सच है वो सच के साथ जाना चाहिए था, ना कि गलत के साथ। कहा हम सरकार में है, मेरी जिम्मेदारी है कि हम गलत के साथ गलत करें और सही के साथ सही, और हम गलत होते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि हम जनता के लिए काम करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और इन्होंने निलंबन रद्द नहीं किया। ये जो कर रहा था ना दोस्तों, ये कोई अपने लिए नहीं कर रहा था, ये बिहार के जनता के लिए कर रहा था। और बिहार की जनता, जो वो लोग जो इनको पानी पी कर गाली देते हैं, चारा चोर, नमी, फैल, ऐसे मतलब टाइटल से नवाजते हैं, उन सभी को कहना चाहेंगे, बाबू अगर तुमको लगता है ना कि तुम बहुत बलवान हो, तुमको लगता है ना तुम बहुत समझदार हो, और तुमको लगता है तुम बहुत पढ़े लिखे हो ना, तो PMCH में जाओ, अपना इलाज करवाओ, पता चल जाएगा कि तुम कितने पानी में हो। अगर मनीष कश्यप नहीं करवा पाए तो तुम्हारी क्या औकात कि तुम करवा लोगे? मेरी भी औकात नहीं है। इसलिए उनको चुनो जो कम से कम बात करे स्वास्थ्य का, बात करे नौकरी का, बात करे मतलब फैक्ट्री वगैरह लगाने का, बात करे युवाओं का, बात करे वृद्ध का, बात करे राज्य का, ना कि उनके साथ जाओ जो इन सब मुद्दे पे बात ही ना करे, जो ये तक स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार है, जो अभी तक सोया हुआ है कि मनीष से तो हुआ क्या, ये तक भी उनको नहीं पता है। क्या करोगे ऐसे सरकार का? बाकी सब कुछ बहुत समझदार हो आप, अब खुद आप सोच सकते हो कि आगे करना क्या है। जो देख रहे हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो रहे। और हाँ, एक चीज और, अपना राय अवश्य लिखिए, ये नैतिक जिम्मेदारी है। मुंह बंद करके अनपढ़, अगर आप पढ़े लिखे हो और आप एक जिम्मेदार नागरिक हो तो अपना राय लिखिएगा कमेंट में, क्योंकि अनपढ़ तो कभी लिखेगा नहीं, वो तो सिर्फ देख करके चल जाएगा, लिखने तो आता ही नहीं है। पढ़े लिखे हो ना,
तो कमेंट में अपना राय लिखो, क्या सही है और क्या गलत है। अनपढ़ की तरह देख करके मत चल जाओ। जो भी है गाली गलौज नहीं करना है, अपना राय रखना है और सही से जो सही लगता है वो लिखिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।